रात को सोचकर सोए थे कि करतारपुरा से सुबह नाश्ता किया जाएगा, लेकिन देर से जागने की वजह से वो सारा प्लान खटाई में पड़ता नज़र आ रहा था। हमने जल्दी जल्दी तैयार होकर बाइक पकड़ी और करतारपुरा पहुंच गए। फूड स्ट्रीट का नाश्ते वाला रश दम तोड़ चुका था। हर जगह इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे थे। अभी सोच ही रहे थे कि क्या खाना चाहिए तो देखा कि चमकती धूप में एक नौजवान खौलते घी में सुनहरी और हल्की सुर्ख पूरियां तल रहा था। आप में से जो मुझे नहीं जानते, मैं हूं महमूद अली सिद्दीकी, जायक़े के सफ़र में आपका मेज़बान। खुशामदीद। पूरियों वाले लड़के के करीब ही एक छोटी सी मेज़ पर पूरियों के चिकने चिकने पेड़े सजे हुए थे। वो नौजवान एक एक करके पेड़ा उठाता, उसे ट्रे के अंदर ही दबाकर थोड़ा शक्ल में लाता। उसके हाथ ऐसा जादू करते कि चंद ही तालियों, चंद ही लम्हों में गोल सा वो पेड़ा मैदे के महीन दायरे की शक्ल में आ जाता। उसके बाद वो पूरी को लहराकर ऐसे घुमाकर घी में डालता कि पूरी घी में जाकर भी कुछ सेकंड घूमती रह जाती। उससे आगे का काम साथ खड़ा दूसरा कारीगर संभालता। वो पूरी को ऐसी होशियारी से दबाता, उछालता और संभालता कि पूरी हर जानिब से पककर फूल जाए और सुर्खी माइल सुनहरी रंग चढ़ जाए। अवैस भाई यहाँ से आगे का सफ़र संभालते, पूरियों के ढेर के ऊपर गर्मा गर्म हलवा रखते और चने और आलू की भुजिया अलग पैक कर देते। हम भी अपना नाश्ता लेकर बैठने की जगह पर आ गए और पूरी को चनों से लबरेज करके हमने अपना पहला जायका लिया। बहुत उम्दा। पूरी बहुत खस्ता थी और चनों के साथ उसका कुरकुरापन दिल को बहुत लुभा रहा था। अगला निवाला हमने हलवे के साथ लिया। जायके से हमें यह हलवा सूजी का मालूम हुआ। गर्म और घी में लबरेज इस लुक़्मे का हमने खूब लुत्फ़ उठाया। पूरी, चने और हलवे को हम रेट करेंगे 9 आउट ऑफ 10। ये गोल सी टिक्किया जिसे पूरा या पूड़ा बोला जाता है, हमारे लिए एक नया तजुर्बा था। ये थोड़ा मोटा और पूरी से कदरे सख्त था, इसलिए हमने इसे दांत से काट कर खाया। थोड़ा सा ये हार्ड होता है, अंदर से पूरी की तरह सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा जोर लगता है निकालने में, लेकिन ये अंदर से मीठ है, काफ़ी अच्छा डिसेंट वाला मीठा है। इसमें एक हल्की बहुत मुनासिब सी मिठास थी। हमने पहले ये नहीं खाया था, इसलिए हम इसको रेट नहीं करेंगे। नाश्ते के फ़ौरन बाद अब वक्त था किसी रोपोश या तारीख़ी जगह को ढूंढने का। यहाँ करीब ही एक हवेली थी। उसकी तलाश में हमें हमारा पसंदीदा फ़ीचर यानी गलियों में झुकते हुए लकड़ियों के मुनक्कश झरोके में नज़र आए। ये झरोके अंदरूने रावलपिंडी में जा बजा नज़र आते हैं। हमें ये बहुत पसंद है, इसलिए अंदरूने शहर में चलते हुए हमारी निगाहें ऊपर की जानिब झरोके तलाश कर रही होती हैं। भाबड़ा बाज़ार में कहीं ढूंढते ढूंढते हम तंग और फिर मज़ीद तंग गलियों में दाखिल हो गए। अचानक एक तंग गली बहुत कुशादा सी जगह में जा बदली। ये वही जगह थी जो हम ढूंढ रहे थे। तकरीबन 6 फुट की दीवार कभी काफ़ी ऊंची रही होगी। सुजान सिंह हवेली तकरीबन 130 साल पहले सरदार राय बहादुर सुजान सिंह ने बनवाई थी। सन 1890 में शुरू होकर 3 साल में मुकम्मल होने वाली ये वसी और अरीज़ हवेली 24,000 स्क्वायर फीट में मुहित है। 4 मनाजिल और 45 कमरों पर मुश्तमिल है। ये कमरे सुजान सिंह के ख़ानदान के अलावा मेहमानों के क़याम के भी काम आया करते थे। सुजान सिंह लकड़ी के व्यापारी थे, इसलिए इस हवेली में उम्दा मयार की लकड़ी का तफसीली काम नज़र आता है। उसके मजबूत सतूनों के लिए उस वक्त इंग्लैंड से लोहा मंगवाया गया था, जो आज भी अपनी शक्ल में कायम है। हवेली में जाने की इजाज़त तो न मिल सकी, लेकिन हम खातिर ख्वाह रिसर्च कर चुके थे। इस हवेली में कभी फव्वारे चलते थे, रक़्स हुआ करते थे, गज़लें और ठुमरियाँ गाई जाती थीं। लेकिन वक्त बहुत जालिम चीज़ है साहब। लोग चले जाते हैं, जवानियाँ ढल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, महफिलें और इमारतें उजड़ जाती हैं।
माजी की एक पुरशको इमारत अब तकरीबन एक खंडर में बदल चुकी है। हमें आसार कदीमा की सयाहत का जितना शौक़ है उतना ही हम ऐसी जगहों पर जाकर उदास हो जाते हैं। साहिर लुधियानवी ने क्या खूब कहा था, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। इस हवेली को आंखों में भरते भरते कई घंटे गुजर चुके थे और भूख अपना एहसास दिला रही थी। हम उदास थके थके अंदाज में वापस करतारपुर आ गए। हमारा अगला ठिकाना था लाहौर, नहीं लाहौर 0 किलोमीटर। यहाँ आपको मिल जाते हैं लजीज बोंग पाए, छोटे पाए, चने और अगर इतने पर भी तसल्ली ना हो तो नली के गूदे से भरपूर गर्मा गर्म निहारी भी दस्तयाब है। इस वक्त तक ग्राहकों का रश कम हो चुका था, इसलिए हमने बातचीत करने का कुछ वक्त मांग लिया। चिपकते फिसलते उतरते ही निकली आवाज़, चस आ गई पाए लाजवाब। हमारी दुकान का नाम है जी लाहौर 0 किलोमीटर। ये करतारपुरा फ्रूट स्ट्रीट रावलपिंडी है और हमारे पास होते हैं स्पेशल बोंग पाए, नली पाए, मगज़ पाए और छोटे पाए होते हैं बहुत ज़बरदस्त, और चने होते हैं अंडे वाले, कोफ्ते वाले, मटन वाले, मुर्गों वाले, सब चने होते हैं और निहारी होती है बीफ की, नली वाली, मगज़ वाली। और आप आएँ, आपको चस आ जाएगी। लाहौर 0 किलोमीटर, करतारपुरा रावलपिंडी। हमें कोई हो गया इधर 12-13 साल हो गया। इससे पहले कि अभी भी लाहौर में निज़ाम है हमारा बहुत बड़ा। पाए की खसियत ये है कि आप अगर पाए खाएंगे तो फिर आप सबको तलाक़ें दे देंगे। अच्छा। फिर आप पाए किसी से नहीं खाएंगे। हमें भूख तो थी मगर सब कुछ नहीं खा सकते थे और चखना भी सब कुछ चाहते थे, इसलिए सिर्फ 2-3 लुक़्मों जितनी हर चीज़ ले ली। हम खाना ज़ाया करने और बर्तन में बचा देने के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए इतनी ही चीज़ लेते हैं जितनी भूख हो। सबसे पहले हमने निहारी का जायका लिया। निहारी बहुत मज़ेदार है। इसका जो शोरबा है वो ख़ास, इसमें कुछ ऐसा मसाला है, सुर्ख मिर्च कम है लेकिन बाकी जो मसाले हैं बहुत अच्छा इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर नली का फ्लेवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अब हम कोशिश करते हैं कि नली के बगैर एक बाइट लेकर आए। इसका मतलब है जो बेस में नली का फ्लेवर जो है इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहा था, लेकिन एक्चुअली बेस इसकी बिल्कुल क्लीन है और बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बेस है। नली आप चाहें तो वो एडिशनली उसको फ्लेवर को और दुआ दिशा कर देंगे। हम पाए को ट्राई करते हैं। पाए का जायका काफ़ी मुनफरिद, काफ़ी मुख्तलिफ था। इसको हम रेट करेंगे 9 आउट ऑफ 10। बहुत मज़ेदार फ्लेवर है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। इसमें भी नली काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है लेकिन इसमें थोड़ा सा इतनी स्पाइसी नहीं है। जितना आपको अगर लगे कि इतना स्पाइसी है तो स्पाइसी नहीं है। लज्जत के इस सफ़र के मेहमानों, अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे एक मज़ीद निराले जायके की खोज में। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो यही मौका है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इंटरनेट की भीड़ में गुम हो जाएं और आप चाहकर भी हमें ढूंढ ना पाएं। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर जगह हर जायके का लुत्फ़ ले सकें।